नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर। 20 जनवरी वो दिन है जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे बतौर 47वें राष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं। और इस शपथ ग्रहण को लेकर देश, तमाम दुनिया के जितने देश हैं, सब सोच रहे हैं कि ट्रंप उनको इनवाइट करेंगे, वो जाएंगे। और एक लंबी फेहरिस्त है उन लोगों की जो कि वहां पर पहुंचे हैं या पहुंचेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं। अब मोदी जी की जगह अब ये खबर आई है और आज रविवार सुबह सुबह खबर आई कि विदेश मंत्री एस जयशंकर उनकी जगह जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे। अब जाने वालों की लिस्ट में मैं आपको बता दूं कि एक लंबी लिस्ट है और उस लिस्ट को मैं आपको बताऊंगी। लेकिन क्या इससे बड़ा अपमान भारत का नहीं होगा कि जिसको हम कहते थे कि भारत का सबसे बड़ा एलाय है यूएस, भारत का सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। और अगर मोदी जी की अगर हम बात करें तो मोदी जी की बात में मोदी जी ने ये कहा था कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अभी जीत हुई थी तो तीसरे वो व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी थे जिनकी कॉल को अटेंड किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, ये बताते हुए कि वो कितने नजदीक हैं डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन इन सारे दावों पर ऐसा लगता है कि पानी फेर दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से मोदी को नजरअंदाज किया गया, मोदी को ट्रंप ने यह बताया कि ठीक है, आप जो बाइडेन की चापलूसी इतनी करते थे, अब उसका मजा मैं आपको चखाऊंगा। और उन्होंने मोदी जी को इनवाइट नहीं किया। लेकिन जो उनकी इनविटेशन कमेटी है उसके द्वारा जो इनवाइट गया है उसके मुताबिक एस जयशंकर जाएंगे। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट अभी आया है, उस ट्वीट को मैं आपको दिखाना चाहती हूं, क्योंकि वो ट्वीट अपने आप में ही एक काफी चीज शो करता है। और मैं चाहूंगी कि उस ट्वीट को अगर आप देखें तो उसमें देखिए सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि आई लर्न फ्रॉम नॉलेजेबल इंडियंस इन यूएस, Indian External Affairs Minister sadly is only invited to attend the inauguration after intense lobbying and begging। यानी कि बहुत ज्यादा लॉबिंग, बहुत ज्यादा भीख मांगने पर इंडिया के विदेश मंत्री को बुलाया गया है। ही इज नॉट इन्वाइटेड टू द अदर फंक्शंस पोस्ट ओथ, यानी कि जब ओथ टेकिंग के बाद जो बाकी फंक्शंस हैं उसमें विदेश मंत्री इन्वाइटेड नहीं है। वाई शुड इंडिया डिग्रेड इटसेल्फ टू ब्लफ आवर मीडिया, यानी कि मीडिया के लिए भारत को इतना बड़ा स्वांग क्यों करना पड़ रहा है, इस बात को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है। और जो ये ट्वीट है, इसके अलावा जिस तरीके से इनविटेशन आया है वो भारत को अपमानित करता है। उससे भी ज्यादा बड़ा अपमान और उससे ज्यादा बेइज्जती शायद प्रधानमंत्री मोदी की किसी ने नहीं की होगी। और देखिए, मोदी कहते कहते नहीं थकते थे कि देखिए ट्रंप हमारा दोस्त है, अब की बार ट्रंप सरकार, मैं उन तमाम बातों को याद दिला रही हूं जो उन्होंने बार बार कही थी। अब खुद एस जयशंकर ने इस बात को लेकर छाती अपनी पीटी थी और बड़े एरोगेंट तरीके से ये बोला कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज अमंग द फर्स्ट 3 वर्ल्ड लीडर्स whose calls US president elect Donald Trump had taken। जो बात मैंने आपसे कही थी कि विश्व के तीसरे वो लीडर थे जिनका कॉल डोनाल्ड ट्रंप ने अटेंड किया था। खुद प्रधानमंत्री ने खुद कई बार कहा कि देखिए मेरा और ट्रंप का रैपो इतना अच्छा है। और उन्होंने, प्रधानमंत्री खुद ने कहा कि बाकी देश बड़े नर्वस हैं जिस तरीके से हमारा और यूएस का रिलेशन है। तो आज ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया? सवाल तो खड़े होते ही हैं कि अगर यूएस आपका इतना बड़ा एलाय है, इतना बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, तो वहां के राष्ट्रपति इलेक्ट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को यह बात क्यों नहीं क्लिक की कि अगर मोदी जी उनके इतने बड़े दोस्त हैं तो मोदी जी की मौजूदगी वहां पर कितनी जरूरी थी। अब आपको यह भी बता दें कि ये एक खतरनाक संकेत है ट्रंप द्वारा कि जिस तरीके से इंडिया को अब वो आने वाले दिनों में ट्रीट करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे लोग जिनके नाम आप सोच भी नहीं सकते थे, वो लोग ट्रंप के शपथ ग्रहण में जा रहे हैं। जैसे जो राष्ट्रपति हैं जेवियर मिली, अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं, नाइब बुकेले एल साल्वाडोर के, वो जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इटली की हैं जॉर्जिया मेलोनी, वो जा रही हैं। तो अगर ये लोग जा सकते हैं तो इतनी बड़ी दोस्ती अगर हमारी अमेरिका के साथ थी तो ट्रंप ने मोदी को इस काबिल क्यों नहीं समझा कि उनको बुलाया जाए। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट और खुद जो डिप्लोमेट रह चुके हैं प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन जनगणमन 24/7। पहला सवाल यही है कि ये मोदी जी की कितनी बड़ी बेइज्जती है, कितना बड़ा अपमान है भारत का, अगर हमारा जो सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एलाई जो मोदी जी खुद कहते हैं, अगर मोदी जी को ही उस शपथ ग्रहण में न बुलाकर अब जयशंकर जा रहे हैं। जी जी, ये काफी महत्वपूर्ण है इनॉग्रेशन में किन को निमंत्रण देते हैं और किन को नजरअंदाज किया जाता है। इससे पता चलता है कि अमेरिका के रिलेशंस कितने गहरे हैं, कितने क्लोज हैं और किन किन को वो निशाना बनाना चाहते हैं। आपको याद दिला दूं, पिछले 35 सालों से हर एक भारतीय प्रधानमंत्री, चाहे वो नरसिम्हा राव हो, मनमोहन सिंह हो या दूसरे प्रधानमंत्री हो, लगातार ये प्रयास में लगे हुए हैं कि भारत के अच्छे से अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के साथ हो। हमने कई रियायत या कंसेशंस दिए हैं जो कि उसके पहले 1991 में जब हम सोवियत यूनियन के साथ थे उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। पहला तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हर एक प्रधानमंत्री कहते आ रहे हैं। इसका मतलब है दोस्ती बहुत गहरी है और वाइड रेंजिंग है कई इश्यूज पे। उसके बाद मिलिट्री कोऑपरेशन भी है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हैं और इकोनॉमिक कोऑपरेशन इतना गहरा हुआ है कि लेन देन काफी अरबों का डॉलर है, 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। तो इतने कदम उठाने के बावजूद भी अगर अमेरिका भारत को अपना खास मेहमान या दोस्त नहीं समझता तो इसमें कुछ कमी है, या तो हमारी डिप्लोमेसी में या जो हम पॉलिसी इख्तियार करे हैं। चाहे वो अमेरिका की नाराजगी हमारे रिलेशंस को लेकर रूस के साथ, चीन के साथ, ब्रिक्स कंट्रीज के साथ या ईरान के साथ या कई मामलों पे जहां हम उनके आंख में आंख डाल के एग्रीमेंट नहीं करे, चाहे वो इराक हो, सूडान हो या दूसरे अन्य मामलों में, तो हमें अब ये क्रॉस रोड जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उस पे खड़े हैं। क्या हमारा वाकई अमेरिका गहरा दोस्त है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है? हमें और कितने कंसेशंस देना है और कितने रियायत देना है, और क्या अमेरिका भारत को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेता है, सीरियसली लेता है, या हमें सेकंड क्लास ट्रीटमेंट देता है बोल के हमें गहराई से करना है। प्रोफेसर पाशा, सवाल अब ये उठता है कि क्या एस जयशंकर को जाना चाहिए? ये तो वही बात हो गई कि आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं, सबसे बड़ा जो बुजुर्ग है या सबसे बड़ा ओहदा परिवार में जिसका है, आपने उसको नहीं इनवाइट किया, बाकी लोगों को आपने इनवाइट कर लिया। तो क्या आज एस जयशंकर को इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए? भारत को यह भी तो बताना चाहिए कि भाई हमें बुरा लगा या किसी तरह से कोई विरोध प्रकट करे, क्योंकि ये बात तो ट्रंप को भी पता है कि मोदी जी कितनी बड़ी तरीके से वो हमेशा कहते थे कि ट्रंप से उनकी इतनी दोस्ती है, और जिस तरीके से वो ट्रंप से अपनी नजदीकियां बताते थे, आज मोदी जी का ना जाना कितना बड़ा ह्यूमिलिएशन है भारत के लिए। देखिए, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर पहले से ही, जब से उन्होंने ये पोस्ट संभाला, ये बहुत ही सपोर्टिव हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत और अमेरिका के बीच में, और वो हर मुमकिन कोशिश करे मीटिंग्स में जाने के लिए, इसको रिलेशंस को बढ़ाने के लिए, और प्रधानमंत्री को आश्वासन देने की कि हमारे हित, हमारा नेशनल इंटरेस्ट यही है कि अमेरिका के साथ अच्छे से अच्छे ताल्लुकात करे, और जो भी करना चाहिए हमें करना चाहिए इसको सुधारने के लिए, चाहे वो रूस के बारे में हो, चीन के बारे में हो, लेकिन कुछ हद तक ही हम जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री भी, उनके दिल में यह है कि ट्रंप हमारे दोस्त हैं, लेकिन जो असल बात है, अमेरिका नवंबर 5 से अभी तक अगर आप गहराई से देखें जो भी डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट्स दिए हैं भारत के बारे में या उनकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में, उससे पता चलता है कि वो भारत से काफी नाराज हैं। उन्होंने 100% टैरिफ की बात की,
जो कि हमने कुछ नहीं किया उनको, अमेरिका को हमने कुछ प्रोवोक नहीं किया, हमने कुछ नए कदम नहीं उठाए, लेकिन अपने आप वो धमकी दे रहे हैं कि 100% टैरिफ लगाएंगे। और बाइडेन के साथ भी प्रधानमंत्री ने इतनी गहराई की कोशिश की, अच्छे-अच्छे तोहफे देके, कीमती तोहफे, हीरे जवाहरात और दूसरे गिफ्ट देके, तो वो समझते थे कि ये सब करने से हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, पर्सनली लेवल लेकिन पे भी प्रोफेसर अच्छे होंगे। प्रोफेसर कौशल, जो एक चीज यहाँ पे समझने की है, ऑडियंस भी इसको समझना चाहेगा कि आखिर ट्रंप को इतनी बुरी क्या बात मोदी जी की लग गई कि मोदी जी को वो डायरेक्ट एक फोन कॉल करके नहीं बोल सकते थे कि मोदी जी यू हैव टू बी प्रेजेंट एट माय स्वेरिंग इन सेरेमनी। इफ मोदी वाज क्लेमिंग दैट ही वाज सच अ बिग पार्टनर, इंडिया इज सच अ बिग पार्टनर, एक फोन कॉल करने से क्या ट्रंप को रोक रहा था? आज ऐसी क्या चीज बुरी लग गई ट्रंप को मोदी जी के बारे में जिसकी वजह से मोदी जी को डायरेक्ट इनविटेशन नहीं आया शपथ ग्रहण में? देखिए, हमें ये ब्रॉडर पिक्चर देखना होगा। पिछले 4 सालों से हालाँकि प्रधानमंत्री ने बहुत कोशिश की अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए, लेकिन अमेरिका हमारे आस-पास के इलाकों में इतने तकलीफ हमें दे रहा है, चाहे बांग्लादेश में हो या मालदीव्स में हो, श्रीलंका में, नेपाल में, वगैरह-वगैरह। तो हमें एहसास हो रहा है कि ये जानबूझ के कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हम जो पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं ब्रिक्स में, चाइना के साथ, रूस के साथ, उन्होंने टिप्पणी की है कि इससे बाज आना है, हमें रशिया से तेल या हथियार नहीं खरीदना है बोल के। तो जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन उनको हर दिन देते हैं ट्रंप को 5 नवंबर के इलेक्शन के बाद, तो उसमें फीडबैक जाता है कि भारत कुछ खास प्रयास नहीं कर रहा है, हमारा गहरा दोस्त नहीं है। तो हम जो भी कर रहे हैं उनको संतुष्ट नहीं है वो। तो इससे पता चलता है कि ट्रंप जो है नाराज हैं भारत से लेके, प्रधानमंत्री से मैं नहीं समझता, लेकिन भारत की नीतियों से वो खुश नहीं है। और चूंकि प्रधानमंत्री ये बैंड बाजा बजाते थे कि डोनाल्ड ट्रंप हमारा दोस्त है बोल के, तो ये एक तरफा हो गया था। जैसे इंग्लिश में कहावत है, पूरे अंडे जो है एक ही बास्केट में हमें नहीं डालना चाहिए। तो हमने ये रिस्क ले लिया कि अमेरिका हमारा दोस्त है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन हमें अब धीरे-धीरे पता चल रहा है कि ये जो है एक तरफा है दोस्ती, और अमेरिका हमें एक टेक इट फॉर ग्रांटेड लेता है और जो हमारी नीतियाँ हैं, उसपे काफ़ी टिप्पणी करता है नेगेटिवली। नहीं, लेकिन मुझे ये बात बताइए कि जो ये मोदी जी ढोल पीट-पीट कर ये बता रहे थे कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप हमारा इतना बड़ा दोस्त है, अमेरिका हमारा इतना बड़ा दोस्त है, क्या आज वो सारी बातें एक तरीके से झूठी साबित हो रही हैं कि दोस्ती भारत ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा था, जबकि अमेरिका या ट्रंप उनको कुछ भी नहीं समझ रहे थे और झूठी-मूठी कहानी गढ़ी जा रही थी भारत और अमेरिका की फ्रेंडशिप के बारे में? जी, भारतीय जनता अब धीरे-धीरे अपने आँख खोल के देख रही है कि जो हमारे लीडर, खासतौर पे प्रधानमंत्री जो इतना बढ़ा-चढ़ा के अमेरिका के साथ दोस्ती और पर्सनल रिलेशंस की बात कर रहे थे, वो कहाँ गायब हो गए, वो कहाँ हवा में उड़ गए, और ये नीति जो है क्यों पंचर हो गई, और हमें सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर को भेज रहे हैं, और जो इनॉग्रेशन के बाद कई फंक्शंस होते हैं। अकॉर्डिंग टू सुब्रमण्यम स्वामी, डिनर होता है और फॉर्मल मीटिंग्स होते हैं, वगैरह-वगैरह। सिर्फ ये आधे घंटे के शो में अगर विदेश मंत्री जा रहे हैं, तो उसको मेरे ख्याल से स्टेप मदरली ट्रीटमेंट या सेकंड रेट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिससे हमें रिव्यू करना होगा कि भारत और अमेरिका के साथ जो प्रयास हो रहा है, वो लेकिन जो बात सचमुच। नहीं, प्रोफेसर पाशा, जो बात सुब्रमण्यम स्वामी ने पॉइंट आउट किया है कि पोस्ट ओथ टेकिंग जो भी फंक्शंस हैं उसमें एस जयशंकर इनवाइटेड नहीं है, तो ऐसे में खाली एक टोकन प्रेजेंस के लिए क्यों जा रहे हैं एस जयशंकर? आज इंडिया मुंह खोलकर ये क्यों नहीं बोल सकती दैट वी विल नॉट अटेंड डोनाल्ड ट्रम्प्स ओथ टेकिंग और स्वेरिंग इन? देखिए, जयशंकर जो है वो बहुत मेहनत करके इंडो अमेरिकन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक हायर लेवल पे ले जाना चाहते थे। उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो अमेरिका है वो ज्यादा चाहता है भारत से।
तो अब ये नौबत आ गई है कि हम आगे गहराई की तरफ भी नहीं बढ़ सकते और पीछे भी नहीं हट सकते। तो ये दुविधा बढ़ गई है। अब जो भी हमारे हित में था हम कर रहे हैं धीरे-धीरे करके, लेकिन अमेरिका इसका खुश नहीं है। तो एक तरफ से देखेंगे तो जयशंकर की पॉलिसी जो है असफल रही है और जितना भी कोशिश करे वो अमेरिका जो है जेब में डाल लेता है और उम्मीदें और ज्यादा करता है भारत से कंसेशंस लेने के लिए। वो इंडिया और चाइना के, भारत और चीन के बीच में जो ब्रिक्स समिट के दौरान हुआ था एग्रीमेंट, उससे नाखुश हैं वो, खुश नहीं है वो। और रशिया के लेकिन साथ भी एक हम चीज और लगातार भी, एहतियात खरीद रहे हैं। नहीं, क्या ट्रंप को इस बात का भी बुरा लगा है कि जिस समय बाइडेन प्रेसिडेंट थे इन 4 सालों में, मोदी जी ने ट्रंप की तरफ पलट कर भी नहीं देखा, कैंपेन के समय भी उन्होंने ट्रंप का जिक्र नहीं किया, ना ट्रंप ने उनका जिक्र किया। तो क्या ये जो कोल्ड वॉर, एक जो शीत युद्ध हम जिसे कहते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बीच में बहुत पहले से शुरू हो गया था? और क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप को बुरा लगा कि मोदी जी क्यों चापलूसी कर रहे थे जो बाइडेन की, उनको, उनकी पत्नी को तमाम महंगे तोहफे दे रहे थे? क्या ये चीज भी बुरी लग गई डोनाल्ड ट्रंप को? हाँ, ये तो ज़रूर है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये थिएट्रिकल है, ये ड्रामाबाजी चाहता है और उनकी हाँ करना और चापलूसी करना वो सभी कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री भी जो है अपनी तस्वीर देख के टीवी में और वहाँ यहाँ-वहाँ सब खुश होते हैं। लेकिन असल बात ये है कि प्रधानमंत्री जो है बाइडेन इलेक्शन में जीतेंगे बल्कि वो उम्मीद से बैठे थे। लेकिन ये सब पूरा चौपट हो गया जब गाजा की जंग अमेरिका में फैल गई, यूनिवर्सिटीज में पब्लिक ओपिनियन वगैरह, और उनको नॉमिनेशन नहीं दिया और कमला हैरिस को बनाना पड़ा और वो हार गए। तो उसके बाद से जो है इनको सदमा और ज्यादा पहुंचा। जो जो मैं बात कर रहा हूँ, पूरे अंडे हम एक बास्केट में डाले थे, हीरे जवाहरात और गिफ्ट सब दे के। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के दोबारा ये जीत के आएंगे बोल के, तो वो पूरा उल्टा हो गया है। तो ट्रंप ये ऐसा खतरनाक बंदा है कि वो भूलेगा नहीं कि ये बाइडेन की सपोर्ट कर रहे थे, हमने हमारे लिए कुछ नहीं साफ अल्फाजों में सपोर्ट किया बोल के, तो याद रखेंगे और वो नताइज हम भुगत रहे हैं। लेकिन अब क्या खतरनाक संकेत भारत को ट्रंप की तरफ से मिल सकते हैं? क्योंकि ये अच्छा संकेत तो नहीं है और आने वाले दिन भी ऐसा लग रहा है कि भारत के लिए मुश्किल होगी। तो मोदी जी अब ऐसे में ट्रंप के साथ क्या करेंगे? फिर से उनके साथ राइट फ्रॉम द स्क्रैच रिश्ता बनाएंगे, या फिर मोदी जी कदम फूक फूक कर रखेंगे? क्या फिर हम ये देखेंगे कि मोदी जी उसी तरह से फिर से अब ट्रंप के सामने ढोल बजाएंगे जैसे पहले बजा रहे थे? और ज्यादा जोर से बजाना पड़ेगा क्योंकि जो धक्का पहुंचा है, जो सेटबैक हुआ है, वो काफी महत्वपूर्ण है। तो जो हमने किया, जो प्रधानमंत्री किए, तो उससे डबल या ट्रिपल करना होगा उनकी दोस्ती जीतने के लिए, उनको मनाने के लिए और उनको कन्विंस करने के लिए। भारत और खुद खास तौर पे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को सक्सेस हो, लेकिन उसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसा कि मैंने कहा, आर्थिक रिलेशंस पे, मिलिट्री रिलेशंस पे, चाइना के बारे में, रूस के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, बहुत सारे इलाकों में अमेरिका चाहता है कि भारत जो है अमेरिका के साथ रहे। और चूंकि अब चाइना के शी जिनपिंग को भी बुलाए हैं इनॉग्रेशन में, तो बुला के वो मिठास से बात करेंगे, लेकिन बहुत जल्द उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा एक्सपोर्ट्स के बारे में, टैरिफ के बारे में और दूसरे अन्य मामलों के बारे में। अगर वो मानते हैं और वो चालाकी से काम करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो वो ताइवान का इशू लेके, दूसरे इशूज लेके चाइना के ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ाएंगे और उसी तरह भारत को भी जो है निशाना बनाएंगे वो, कि आप बिला वजह हमारे फॉरेन एक्सचेंज को ड्रेन कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स का फायदा उठा रहे हैं बोल के। तो एक तरीके से ये एडवांस वार्निंग है प्रधानमंत्री को कि
सब कुछ ठीक नहीं है भारत और अमेरिका के बीच में, आपको नजरसानी करनी होगी और आपको और ज्यादा कंसेशन देने होंगे और कि आपकी पॉलिसी में रिव्यू करना होगा। अमेरिका के साथ अगर आप नहीं हैं तो आप जाइए, अपना रास्ता नाप लीजिए, जैसा सैंक्शंस या जो भी करते हैं तो वो अलग थलग करने की कोशिश करेंगे या तख्ता पलटने की भी कोशिश करेंगे राहुल गांधी को सपोर्ट करके या डेमोक्रेसी जॉर्ज सोरोस को लेके वगैरह वगैरह। क्योंकि संकेत मिल चुके हैं हिंडनबर्ग से लेके खालिस्तान के इशू से लेके ये हीरे जवाहरात का न्यूज एक्सपोज करने की और बांग्लादेश में वगैरह, तो कई वार्निंग्स अमेरिका की 4 साल से आ रहे हैं और उसको दबाएंगे। नहीं, ये जो बात आप कह रहे थे कि राहुल गांधी को हो सकता है सपोर्ट करें और जिस तरीके से अदानी का प्रकरण हुआ, यूएस में उनका इंडाइटमेंट हुआ है, तो अब ऐसा लगता है कि ट्रंप अपने आने वाले दिनों में भी मोदी के साथ अपनी दूरियां बनाकर रखेंगे। लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है कि वो राहुल गांधी से अपने संबंधों को बेहतर करें? ये तो बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी फिर तो मोदी जी की। जी, जो संकेत हमें 4 साल से मिले हैं और जिस तरीके से अमेरिका की पॉलिसी नीति अपना रहे हैं हमारे दुश्मनों के साथ और हमें जो कठिनाइयां जो झेल रही है, तो ये अमेरिका की साजिश है, अमेरिका का प्लान है और किसी भी तरह दो पार्टी जो नीतीश सिंह और चंद्रबाबू के हैं उसको तोड़ के गिरा के कुछ न कुछ करना चाहेंगे यहाँ और इलेक्शंस या आप ये कह जो रहे भी हैं, है। थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ कि अब क्या ट्रंप खेल करेंगे यहाँ पे भारत में सरकार बदलने के लिए? अगर वो राहुल गांधी से अपने संबंध बनाएंगे और जो एलाइज हैं उनको तोड़कर, क्या इसमें ट्रंप का हाथ हो सकता है अब आने वाले दिनों में? मुझे लगता है कि वो कोशिश करेंगे क्योंकि 4 साल से जो हमें संकेत मिले, हमने घुटने नहीं टेका, हमने अपनी नीति और अपनी पॉलिसी को बरकरार रखा और जो प्रेशर बिल्डअप होता रहा है हम उसको ऑब्जर्व करते गए। तो हमारे शॉक ऑब्जर्वर्स काफी स्ट्रांग हैं, हमें अमेरिका पनिश नहीं कर सकता जैसा रूस को और ईरान को और दूसरे देशों को किया। अगर अमेरिका हमें पनिश करता है तो अमेरिका का नुकसान होगा क्योंकि हम दिल से चाहते हैं कि अमेरिका की दोस्ती हो। अगर वो ठुकराते हैं और इसके खिलाफ करते हैं, हुकूमत के खिलाफ रिजीम चेंज का जो भी एजेंडा करते हैं, तो अमेरिका को ही नुकसान होगा। जैसा उन्होंने उम्मीद की थी कि यूक्रेन के जरिए रशिया को हटा देंगे, सैंक्शंस को हटा देंगे, लेकिन पुतिन को बात आपने, नजरअंदाज करेंगे। प्रोफेसर पाशा, ये जो आपने बात कही ये काफी बड़ी है कि इंडिया को अमेरिका नजरअंदाज नहीं कर सकता है, लेकिन ट्रंप ने क्योंकि मोदी को नजरअंदाज किया है, इस वजह से अब ट्रंप का अगला स्टेप होगा कि वो राहुल गांधी से अपनी दोस्ती बढ़ाएंगे, मोदी की सरकार को तितर बितर करेंगे ताकि यहां पर दूसरी सरकार बन जाए। क्या ये कोशिश अब ट्रंप की तरफ से हो सकती है? ये क्योंकि बड़ा ऑब्जर्वेशन है ये। देखिए, अमेरिका जो है सिर्फ अमेरिका जो मुखौटा दिखता है वो असल अमेरिका नहीं है। एक लफ्ज इंग्लिश में है डीप स्टेट, चाहे वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, CIA हो या दूसरे की एक्टर्स हैं, ये डिसाइड करते हैं कि अमेरिका की नीति किस दिशा में जाना है। अगर डीप स्टेट मान के चलते हैं कि भारत डुलमुल कर रहा है, इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, सभी से दोस्ती चाहता है और हमारा स्ट्रेटेजिक अलाई नहीं है, तो जो 4 साल से हुआ है उसको एक्सेलरेट करेंगे, बढ़ाएंगे और प्रेशर बढ़ाएंगे ताकि हमें मजबूर करे कि उनकी बात मान ले। तो ये हो सकता है, लेकिन अगर मोदी चालाक हैं, वो जो दीवार पे लिखा गया है उसको अच्छी तरह पढ़ के जयशंकर के साथ कुछ और नीति बनाएंगे, तो ट्रंप के साथ मुलाकात करके पूछ सकते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, हमारे से क्या चाहिए, हमारे पॉलिसी में क्या कमी है और किस दिशा में चाहिए। हमने तो पूरी कोशिश की, लेकिन ट्रंप बताएगा कि टेबल पे हमें ये चाहिए, तो तब पता चलेगा कि असल में अमेरिका का एजेंडा क्या है। लेकिन अब क्योंकि एस जयशंकर जा रहे हैं और एस जयशंकर सिर्फ ओथ टेकिंग अटेंड करेंगे, पोस्ट ओथ कोई भी फंक्शन वो नहीं अटेंड करेंगे, तो क्या किसी तरीके की कोई बातचीत अमेरिका और भारत के बीच में हो सकती है इस ट्रिप में एस जयशंकर के?
मेरे ख्याल से तो नहीं होगी, क्योंकि ट्रम्प और उनकी टीम बहुत बिजी रहेगी इनॉग्रेशन में। और जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, जैसा इटाली के हैं, जैसा चाइना के हैं और अर्जेंटीना वगैरह सब, वो उन पे ध्यान देंगे। जयशंकर इज वेरी स्मॉल फ्राई देयर। आई डोंट थिंक वो उतना गहराई से वन टू वन ये रूबिको जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे उनसे बातचीत करेंगे या फॉर्मल लेवल पे। मेरे ख्याल से अभी तक वो तय नहीं हुआ कि फॉर्मल मीटिंग होगी। कर्सी मीटिंग होगी डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के तहत, लेकिन रियल बातचीत अभी शुरू नहीं होगी इसमें। लेकिन प्रोफेसर पाशा, मेरा आखिरी सवाल है आपको कि क्या आपको कभी याद है कि भारत के इतिहास में अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने इतना बड़ा अपमान किया हो किसी भारतीय प्रधानमंत्री का? नहीं, मेरे ख्याल से तो इनॉग्रेशन में बहुत कम प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट भारत से गए हैं। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, चूंकि ये बहुत मुश्किलों के बाद ट्रम्प का इलेक्शन हुआ है दूसरी बार, और ये बहुत कुछ स्टेटमेंट देके और हमारी तरफ से भी कुछ कमी हुई है कि हमें ओपनली आइडेंटिफाई करके फर्स्ट टर्म में हमारे दोस्त हैं और वगैरह वगैरह बोल के हमने इसका मतलब तो ये है सर, इसका मतलब तो ये है कि जो मोदी जी का बड़बोलापन था, उन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें की थी, आज वही उनको महंगी पड़ रही है और वही उनको ले डूबी। जी, इसीलिए हमें बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो और रूस हो या चीन हो। हमें अपनी हैसियत के हिसाब से मेजर करके, नाप तोल करके बोलना चाहिए। ये नहीं कि गले मिला के कुछ भी बोल दिया और बाद में महंगा पड़ेगा। तो ये इससे हमें बहुत बड़ा सबक मिला है कि जो भी हम तारीफ करते थे डोनाल्ड ट्रंप की पहले टर्म में, तो अब महंगा पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री का इमेज जो है भारत में ही भारतीयों के सामने कुछ कम हुआ है, क्योंकि उनको निमंत्रण नहीं दिया गया है। आज लेकिन मोदी जी का स्टैचर आपको क्या लग रहा है कि अगर आज अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में मोदी जी को नहीं बुलाया गया, तो ये मोदी जी के स्टैचर को कितना कम करता है? और जिस तरीके से उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, आज कोई ये कहेगा ना कि ये तो घोर अपमान मोदी जी का हुआ है, गजब बदतमीजी डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी मोदी जी के साथ। मेरे ख्याल से उससे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है। मोदी का नाम लेके उन्होंने टैरिफ की बात की थी और बिला वजह भारत जो है इसका फायदा उठा रहा है बोल के। तो ये हमें संकेत मिले हैं। हमें चौंकना रहना चाहिए था, लेकिन कुछ खास हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है फॉरेन मिनिस्टर लेवल देर देर बाद में, क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत एक बहुत महत्वपूर्ण देश है। ये कोई मामूली बनाना रिपब्लिक नहीं है कि होंडुरास या हाइटी या रुवांडा, युगांडा है। हर एक लिहाज से भारत महत्वपूर्ण है और अमेरिका भारत की दोस्ती चाहता है। और भारत के बगैर उसकी नीति चाहे रूस के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ या ग्लोबल साउथ में कंप्लीट नहीं होगी। अपने आप पे अमेरिका इंपीरियल जो एम्पायर स्टेटस है उसको रेस्टोर नहीं कर सकता। भारत की दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण है। हमें वो जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। ये मामूली सा ये धक्का है, हमें इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए और आगे बढ़ के हर एक प्रयास करना चाहिए कि जो हमारी कैपेबिलिटी है। देखिए, आप भारत सबसे बड़ा मार्केट है एशिया में, चाइना के बाद अमेरिका के लिए। और अमेरिका और भारत के बीच में इतना तिजारत है, ट्रेड है, तो ये बढ़ने की आशा है और अमेरिका को भी फायदा हो गया। तो अमेरिका अगर नैरो प्रिज्म से देखता है तो हमें सब्र से काम लेना चाहिए और ये छोटी बातें को बीच में लाने से मेरे ख्याल से गाड़ी ठीक से चलाना मुश्किल हो जाएगी। नहीं, लेकिन अंत में प्रोफेसर पाशा क्या कहेंगे? मोदी जी को इनवाइट ना मिलना, उसी पर क्या कहेंगे? और अब एस जयशंकर का जाना, उसमें अंत में क्या कहेंगे आप सर?
एक तरफ से ये साफ जाहिर है कि अमेरिका हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं मानता और खास तौर पर प्रधानमंत्री उनके खास दोस्त नहीं है। इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्त और हैं और ये एक तरफा दोस्ती थी और हमें बहुत कुछ करना है और नजरसानी करनी है कि किस हद तक हम एक प्रेसिडेंट को बढ़ा चढ़ा के पब्लिसिटी दे के बढ़ा चढ़ा के ये करते हैं, वो नुकसान भी हो सकता है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।